तो दोस्तों भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया है अफगानिस्तान को और 3-0 से सीरीज जीत ली है। आखिरी ओडीआई मैच था जिसमें भारत को कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे और सबकी निगाहें थी कि गौतम गंभीर किस तरह का सिलेक्शन करते हैं। क्या एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग कराते हैं और ओपनिंग कराई गई। यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई। बहुत सारे अब नए सवाल खड़े हो गए और ऐसा लग रहा है कि शायद अब टेस्ट टीम की तरह ओडीआई टीम भी भारत की बर्बाद हो जाएगी और इसके पीछे एक ही पर्सन होंगे, वो होंगे गौतम गंभीर। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं और क्या कारण है आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैच रिकैप देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों हुआ ये, पहले तो मैच रिकैप आपको दिखा दूँ कैसे हुआ मैच। तो इंडिया ने टॉस हारा और अफगानिस्तान टॉस जीतकर जो पिछले मैच में गलती की थी उस गलती को दोहराया नहीं। पिछले मैच में बॉलिंग ली थी कड़ी धूप में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस मैच में उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पहले बैटिंग करेंगे और पहले बैटिंग करते हुए टीम लड़खड़ाई क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने फाइफर लगाया। अब प्रसिद्ध कृष्णा की बात थोड़ा सा करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रसिद्ध कृष्णा लगातार ओडीआई क्रिकेट का हिस्सा है और लगातार उनको मौके मिल रहे हैं। मोहम्मद शमी को इग्नोर करके उनको मौके दिए जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट्स जरूर लिए हैं उन्होंने, 3 विकेट 4 विकेट 2 विकेट लेते आए हैं, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस एक पेस बॉलर की तरफ से होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। हमेशा रन लुटाते हैं। कल एक चीज़ देखने में आई कि कल अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे थे, जिस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को पावर प्ले में गेंदबाजी मिली और पावर प्ले में गेंदबाजी मिलने का नतीजा ये हुआ कि 2 मेडन ओवर्स डाले, 23 रन दिए और 5 विकेट लिए। सबसे खास बात कल उनकी गेंदबाजी में दिखी वो ये दिखे कि बॉल को आगे पिच कर रहे थे। अक्सर हम उन पर आरोप लगता है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं, बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, इसमें रन लुटाते हैं। लेकिन कल जैसे ही पावर प्ले में गेंदबाजी मिली, आगे की तरफ गेंदबाजी की उन्होंने और बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 5 विकेट हासिल किए 23 रन देकर। और रही बात अफगानिस्तान के बैटिंग की, तो गुरबाज नहीं चले, इब्राहिम जदरान नहीं चले, रहमत शाह नहीं चले। हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनके कप्तान हैं वो एक तरफ से डटे रहे और सेंचुरी लगाई 102 रन। अजमतुल्लाह उमर जाई ने भी 50 रन की तेज इनिंग्स खेली। इसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने कोई जज्बा नहीं दिखाया रन्स बनाने का और अफगानिस्तान 44.2 ओवर में 218 रन्स पर ऑल आउट हो गई। अब अफगानिस्तान की दिक्कत ये है कि उनकी टीम में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आए हैं, कभी गुरबाज सेंचुरी लगाते हैं, कभी शहीदी लगाते हैं, कभी रहमत शाह 70-80 के स्कोर में आउट होते हैं, मगर कंबाइन जो टीम एफर्ट होता है, कंबाइन जो टीम परफॉर्मेंस होता है वो इनकी टीम से आया नहीं है और ये सबसे बड़ी परेशानी है अफगानिस्तान के हार की और सबसे बड़ी वजह भी है। अब इंडिया को चेस करना था, सबकी निगाहें थी कि रोहित शर्मा किस तरह का परफॉर्मेंस देता है और जैसा कि मैंने प्रीव्यू में कहा था, रोहित शर्मा के बैट से एक बड़ा रन आने वाला है और बिल्कुल आया। 79 रन्स बनाए 69 बॉल पे। अनफॉर्चुनेट थे कि सेंचुरी नहीं हो पाई, कैच आउट हो गए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर बनाया। वहीं यशस्वी जायसवाल को लगातार दूसरा मौका मिला था एज एन ओपनर और उन्होंने 110 रन ठोक डाले। और रही बात तीसरे नंबर पे, तो कल अय्यर को खिलाया गया। तो भारत को जीत तो मिली, आसान जीत मिली, भारत जीत गया सीरीज 3-0 से जीता। लेकिन भारत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर लिए अपने लिए और इन सवालों को खड़े करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है गौतम गंभीर। कारण है कि ठीक है, आपको मौके देने हैं, अपने प्लेयर्स को ट्राई करना है डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लेकिन जो चीज़ सेटल्ड है उसको छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप समझिए, विराट कोहली गए, एक स्लॉट खाली हुआ 3 नंबर पर। अब उस स्लॉट को भरने के लिए हमने बैकअप जो प्लेयर थे हमारे पास, ईशान किशन, उनको खिलाया। अब क्योंकि ईशान किशन अगर 3 नंबर पे आते तो ईशान किशन उस तरीके का जो सॉलिडिटी की ज़रूरत होती है 3 नंबर पे वो नहीं दे पाते। तो हमने क्या किया, शुभमन गिल को पुट कर दिया 3 नंबर पर। ओपनिंग के लिए ले आए हम यशस्वी जायसवाल को और ईशान किशन को घिसका दिए हम 4थे पोजीशन पे। अय्यर चले गए 5वें पे, राहुल चले गए 6ठे पोजीशन पे। अब समझने वाली बात यह है कि केएल राहुल 5वें पोजीशन पे कब से बैटिंग कर रहे हैं। लगातार ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप से हम लोग देख रहे हैं लगातार 5वें नंबर पे ही बैटिंग कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये बताई गई थी, क्योंकि केएल राहुल भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन वजह ये बताई गई थी कि केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट गिरे तो इनिंग को संभाल सकते हैं, एंकर का रोल निभा सकते हैं, साथ ही डेथ ओवर में अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच फिनिश कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ थी केएल राहुल में, इस वजह से हमने उन्हें नंबर 5 पर रखा था। अब देखिए, एक नया ओपनर खिलाने के चक्कर में हमने ईशान किशन को भी रख लिया, क्योंकि ईशान किशन ऐसे फॉर्म में है कि रखना बनता है।
तो ठीक है, ईशान किशन को आपने कोहली की जगह पे रखा था तो उनको आप नीचे कहीं सेट कर देते। 3 नंबर पे आपने ठीक है एक मैच खिलाया ईशान किशन, 38 रन या 32 रन बनाए थे। उसके बाद दूसरे मैच में आप ले आए जायसवाल को, ओपनर गिल को ला दिए तीसरे पे और नीचे घसका दिए ईशान किशन को, नीचे घसका दिए अपने अय्यर को। ईशान ने सेंचुरी लगा दी चौथे नंबर पे। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि अब सेंचुरी लगा दिया है तो हम उसे निकालेंगे नहीं, वैसे ही वो बहुत बढ़िया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप से। तो आपने क्या किया, आपने केएल राहुल का बलिदान दे दिया। अब जो खिलाड़ी लगातार हमारे पाँचवें स्लॉट पे, पाँचवें नंबर पे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, टीम को संभाले हुआ था, उसको आपने निकाल दिया। और अपनी बैटिंग को, ठीक है ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन हर प्लेयर का एक स्लॉट होता है, एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे कौन बेटर खेल सकता है। केएल राहुल से बेटर पाँचवें पोजीशन पे कोई नहीं है अभी इंडिया में, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। आप ईशान किशन को लाओगे, ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दी है, टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस दी है, और ईशान किशन से आप कहोगे कि अब पाँचवें नंबर पे विकेट कीपिंग करो और बैटिंग करो, तो ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है राहुल के साथ, क्योंकि राहुल ने परफॉर्मेंस दी है। अब ऐसा नहीं है कि कल ट्राई किया है तो राहुल को हमेशा के लिए बाहर कर दिया, नहीं, वो मेरा कहना नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं टीम को बिगाड़ रहे हो। जिस प्रकार टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर ने बहुत सारे चेंजेस किए, टीम गड़बड़ा गई, और टेस्ट क्रिकेट में देखो इंडिया का बहुत बुरा हाल हो गया। वैसे ही कहानी अब ओडीआई क्रिकेट में गौतम गंभीर ना दोहराए, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी टीम बना के दी है, हर पोजीशन पे बैकअप प्लेयर बना कर दिया है। अगर आपके पास विराट कोहली इंजर्ड हुए तो 3 नंबर पे आप या तो ईशान को खिला लेते या किसी और खिलाड़ी को खिला लेते, लेकिन आप उस पोजीशन पे ऊपर लेफ्ट हैंडेड ओपनर के चक्कर में नीचे की पोजीशन आपने बिगाड़ दी इन द सेंस आप गिल को खिला रहे हो अब 3 पे। ठीक है, अगर कोहली इंजर्ड रहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, 3 पर गिल खेलेंगे, लेकिन जब आप ओपनिंग लेफ्ट हैंडेड चाहिए था तो आप ओपनिंग ईशान किशन से करा लेते। ईशान किशन देखो मैन टू मैन रिप्लेसमेंट होता, विराट कोहली इंजर्ड थे, हम लाते ईशान किशन को, ईशान किशन से और रोहित शर्मा से ओपनिंग करा देते, क्योंकि ईशान किशन ओपनिंग करते हैं, और मिडल ऑर्डर में हमारे पास शुभमन गिल 3 नंबर पे आ जाते, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल। जो पोजीशन थी सब बैट्समैन की वो सेटल्ड रहती। अब आपने छेड़छाड़ की, तो अगर राहुल छठे पोजीशन पे खेलते हैं तो आपकी बॉलिंग एक वीक हो जाएगी, एक बॉलर आपके पास शॉर्ट होगा, जो पिछले मैच में हमने देखा था दूसरे ओडीआई में जायसवाल से एक और डलवाना पड़ा था। और अगर केएल राहुल को आप टीम से निकाल देते हो तो फिर ईशान किशन की जगह बन जाएगी, जायसवाल की भी जगह बन जाएगी, लेकिन फिर आपके पास मिडल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में कौन होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि केएल राहुल तो टीम का हिस्सा होंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी है वो और लगातार परफॉर्मेंस देते हैं। अब केएल राहुल अगर होंगे टीम का हिस्सा तो किसको निकालोगे आप, क्योंकि जायसवाल ने भी सेंचुरी लगा दी है। अगर आ जाते हैं विराट कोहली वापस तो अब फिर गिल और रोहित से ओपनिंग कराओगे, 3 नंबर पर विराट होंगे, 4 पर अय्यर, 5 पर राहुल, 6 से फिर ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 6 से ऑलराउंडर्स नहीं रखते हो तो फिर आपके पास बॉलिंग में शॉर्टेज आ जाएगा, 5 ही बॉलर रहेंगे और किसी ना किसी गेंदबाज का डे खराब होगा, तब आपका क्या होगा। ये सारी परेशानी है जो गौतम गंभीर खड़ी कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये ओडीआई क्रिकेट है। टेस्ट और ओडीआई डिफरेंट क्रिकेट है, T20 से आप बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करिए, जो टीम का सेटअप है उसमें मैन टू मैन रिप्लेसमेंट करिए, ये मेरी सलाह है। बाकी टीम मैनेजमेंट जो करे, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैच रिकैप था जो भारत को जीत मिली है 3-0 से, और क्लीन स्वीप किया है अफगानिस्तान का। डिटेल एनालिसिस मैंने बताया क्या परेशानियां हैं, क्या भारत को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।